गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो आज है सैटरडे और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल अरायना का बर्थडे था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बच्चों को उतना पसंद नहीं होता कि हर जगह उनके पीछे पीछे कैमरा लेके घूमो। लेकिन फिर भी मैंने बहुत तो कर ही दी थी क्योंकि आदत ही पड़ चुकी है अब ना, तो इस वजह से। फिलहाल सिग्ना की एक ट्रेनिंग थी, मैं जस्ट फ्री हुई हूँ ट्रेनिंग दे करके हेल्थ इंश्योरेंस की। मुझे लगता है कभी मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊँगी, आपको भी टिप्स दूंगी। हो सकता है किसी को कुछ समझ में आ जाए और किसी का भला हो जाए, है ना। तो हर इंसान को वैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं कि अपनी पॉकेट से पे करके किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना टफ होते जा रहा है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए ताकि हम उस एक्सपेंसेस के जो रिस्क बने हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर डाल सकें। ठीक है, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको करा देती हूँ लड्डू राधा मुरली के दर्शन, क्योंकि फिर अरायना के स्कूल का टाइम होने वाला है, मुझे वहाँ के लिए भागना है और वहाँ से आने के बाद मुझे कोचिंग देने जाना है, कोचिंग सेंटर। उस दिन आई थिंक 2 या 3 दिन पहले के एक ब्लॉग में मैंने बोला था कि मेरी एक मीटिंग है एक कोचिंग सेंटर में, सक्सेस रहेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वो मीटिंग यही थी कि उन्होंने मुझे बोला कि हिंदी और संस्कृत के टीचर्स नहीं मिल रहे उनको, तो उनके पास 3-4 बच्चे हैं जिनको हिंदी और संस्कृत में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं जा रही हूँ। वैसे तो मेरे को कोई फाइनेंशियली ज़्यादा वहाँ पे नहीं पैसा मिल रहा या फिर, लेकिन ठीक है, उन्होंने बड़ा ट्रस्ट करके मेरे को बोला भी और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है। हिंदी हमारी लैंग्वेज है और मुझे हिंदी साहित्य, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मैं जा रही हूँ। और लेकिन ये होता है कि टाइम जो थोड़ा बहुत मेरे लिए बचता था, व्लॉगिंग नहीं हो पाती वहाँ पे, और वो टाइम और भी कम हो गया मेरे लिए, और ज़्यादा दौड़ भाग हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में मुझे 3 दिन फिलहाल वहाँ पे जाना है, 2-2 घंटे की क्लास प्रोवाइड करने हिंदी एंड संस्कृत की। तो अभी मैं 1:30 नहीं, 2 बजे तो अरायना आएगी, 1:30 तो हो ही चुका है, तो मैं 2:30 उसको लेकर के खाना वाना खिला के निकलूंगी वहाँ के लिए। तो इन बिटवीन कुछ भी होगा तो मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन चलिए जल्दी से हम लोग लड्डू राधा मुरली के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों बोलिए राधे राधे और राधे रानी के हमारे दर्शन कीजिए। साथ में यहाँ पे विराजित है हमारे गणेश जी, हमारे लड्डू बाबू और हमारे मुरली जी। तो बारिश होती रह रही है हर 1-2 दिन छोड़ के, तो फूल बहुत खिले हुए हैं पार्क में, और मेरी राधा रानी के तो मजे ही आ गए, है ना राधा। रोज मैं फूल ले आती हूँ, बस जिस दिन नारायणा की छुट्टी होती है ना उस दिन मैं पार्क नहीं जा पाती, अदरवाइज इसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं डेली ले ही आती हूँ। तो ये थे इनके आज के दर्शन। आप भी इनके दर्शनों का लाभ उठाइए और अपने काम में लग जाइए, और मैं आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। हो सकता है नारायणा को स्कूल से लाके या हो सकता है कोचिंग से आके, जैसे भी सिचुएशन होगी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और अभी मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं शाम के, मतलब अभी नहीं आई हूँ, काफ़ी देर हो गई है। और आने के बाद मैं इधर पर थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी और ये कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे गिरी थी वो टांग रही थी, तो कैंची से कुछ करने लगी तो हाथ काट लिया आज मैंने, अपनी बलि दे दी आज मैंने। तो बाहर हो रही है बारिश आज, बगल में शादी है तो शादी के टेंट वेंट लग रखे हैं, डेकोरेशन तो बड़ी अच्छी कर रखी थी, लेकिन बारिश ने मुझे लगता है इनके रंग में डाल दिया भंग। एनीवे कुछ होगा तो मैं आपको भी रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों। और फिलहाल के लिए मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ क्योंकि काम करना भी बेहद ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा दोस्तों, कैसे चलेगा। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके ही सही, ये एक ऊन की ड्रेस मेरी आज कंप्लीट हो गई है, दूसरी एक कॉटन की ड्रेस भी मेरी कंप्लीट हो गई है विद चोली। इससे पहले भी मैंने 2 ड्रेस बनाई थी कॉटन की, बट उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब परफेक्ट नहीं बनी थी कि वो सेल कर सके। अभी जो ऑरेंज धागा है इसके फ्लावर्स बना के इस ऊन की ड्रेस में लग जाएंगे, तो ये सारा काम आज मैंने कम्प्लीट किया। बाकी इनको अच्छे तरीके से रखा छोटी वाली ड्रेसेस को ताकि लोग इसको देख सकें, तो ये सारे काम मैं अभी कर चुकी हूँ। और दोस्तों उसके बाद से मैं ये कुछ ड्रेसेस निकाली थी मैंने, जो हैवी ड्रेसेस है लड्डू गोपाल जी की 3 to 4 नंबर के लिए, तो इसके मुझे अपने प्रमोशनल वीडियोस बनाने थे छोटे छोटे, तो वो मैं काम पे लग गई। मैं इसको व्लॉग में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो भी लोग व्लॉग देखते हैं, हालांकि बहुत कम लोग हैं अभी हमारे पास में, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, लेकिन उनमें से अगर किसी को पसंद आए तो आप व्लॉग के माध्यम से भी हमको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए क्योंकि लोग दूसरों का प्रमोशन करते हैं, अगर हम खुद का प्रमोशन कर दे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बुरी बात है। और कलेक्शन बहुत अच्छा था, ये भी एक रीज़न था कि मुझे व्लॉग में डालना पड़ा।
और जी अब बारी है, जो मैं कह रही थी ऑरेंज धागे से मुझे फ्लावर्स बनाने हैं, तो मैं अब उस पर लग गई। तो ये फूल बना करके मुझे उस ड्रेस पे अटैच करने हैं, ताकि वो 2 कलर कॉम्बिनेशंस की प्यारी सी ड्रेस लगे। हाँ, अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि एक फ्लावर बनाने में 10-1 मिनट लग जाते हैं, और मेरे को ऑलरेडी 8 बज चुके हैं यहाँ पे, मुझे घर भी जाना है। तो 2-3 फ्लावर जितने भी बनेंगे वो मैं अभी बना रही हूँ, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी घर। देखते हैं। लो जी दोस्तों, फाइनली एक फूल बनके मेरा हो गया तैयार, और इसी तरीके से मुझे 8 से 10 फ्लावर्स बनाने पड़ेंगे उस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं और काम कर लेती हूँ और बना लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। बारिश रुक चुकी है दोस्तों, और लोग अब यहाँ पे जा रहे हैं फंक्शन के लिए। और वैसे भी ना किसी का कंसेंट लिए इस तरीके से वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बट ये जो 2 महिलाएं जा रही थी प्रॉपर भारतीय परिधान में, मुझे लग रहा था कि ये हरियाणा की कोई शादी है, और उन्होंने घूंघट वगैरह भी लिया हुआ था, और इतनी अच्छी लग रही थी ना दोनों, पूरा कवर्ड होने के बावजूद भी, इसलिए मैंने बना ली वीडियो। अब आज के दिन का लास्ट टारगेट ये है शॉप का, कि मैं एक और फ्लावर बना रही हूँ, और उसके बाद मैं सीधे जा रही हूँ घर, और घर जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज के इस व्लॉग में जितनी भी क्लिप्स है ऑलमोस्ट उन पे मैंने वॉइस ओवर किया है दोस्तों। उसका कारण ये है कि मेरे नेबर में मैरिज थी, तो इतना लाउड म्यूजिक था, आपको पता है कि मैं कुछ भी बोलती तो सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग करी, और एडिटिंग के टाइम पे इस सारी व्लॉग पे मोस्टली हर जगह मैंने वॉइस ओवर किया। तो चलिए घर चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। देखो, मैं ऑर्डर करने जा रही है किसी का। टोपी भी पहन रखी है। तो दोस्तों ये है शेफ ममता कापड़ी, जिसको कुछ नहीं आता बनाना और लोगों का दिमाग खाना भी। तो दोस्तों देखिए, अब मैं पूरा प्रोफेशनल बन के खाना बनाऊंगी, जिसमें कि ये एप्रन है जो फटते फटते बचा है, फाड़ ही दिया थोड़ा सा, और ये टोपी भी लगाऊंगी ताकि बाल बाल खाने में ना गिरे। ठीक है दोस्तों, मास्क उल्टा पहने। ग्लव्स भी पहने जाएंगे। तो अब मैं पूरी प्रोफेशनली शेफ बन चुकी। खाना फिर भी ऐसे ही सड़ा हुआ टेस्ट करेगा। तो अब एक चीज लगी, ऐसे 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 चॉप करके काटना सीखना है। क्यों, मेरे को तो नहीं काटने का सोच रही, ये वही सोच रही है, देखो शक्ल।